मैं नंदिनी रावत एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। कांग्रेस के गद्दावर नेता राजेश पटेरिया को टिकट नहीं मिलने पर हुए नाराज, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। निवाड़ी जिले के अंतर्गत मोनी बाबा आश्रम पर ब्राह्मणों की हुई आम सभा, हजारों की संख्या में हुए ब्राह्मण एकत्रित। राजेश पटेरिया को समर्थन देने के लिए सभी ब्राह्मण हुए एकत्रित। मुख्य रूप से ओपी दुबे, श्री राम रिछारिया, राजेश पटेरिया, कमलेश देवरिया रहे मौजूद। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज जिला निवाड़ी से के वाजपेयी की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। समाज के लोगों ने बुलाया है तो मैं आया हूँ। अब यहाँ क्या निर्णय होता है, समाज को किस ओर जाना है, स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए आज यहाँ पर ब्राह्मण समाज एक हुआ है जी। तो यहाँ मोनी बाबा आश्रम पे आज सारे लोग ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं जी। किस पर्पज से हुए आज? ब्राह्मण समाज की जो मतलब सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्या मीटिंग हो रही है? हाँ, ब्राह्मण समाज की मीटिंग हो रही है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा मैसेज उत्साह के साथ इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब लोगों ने 2-4 दिन में भी ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है। आज सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो भारत की पृथ्वी रूपी गौ माता के ऊपर हो रहा है। आज अगर कुछ लोग तो ऐसी मन में भ्रांतियां बना ली हैं, हमारे तिलक से लोगों को परेशानी होने लगी, हमारी शिखा से लोगों को परेशानी होने लगी, हमारे पहनाव से लोगों को परेशानी होने लगी। विप्र समाज का जो आयोजन किया जा रहा है हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। लगना चाहिए यूपी और एमपी का ये बॉर्डर है तो दोनों प्रदेशों में हमारे सैलू नहीं दिख रहे हैं। शिकायत की, ऊपर से अधिकारी आए, जांच की, क्या बात है 80 बच्चों ने हाथ उठाया, साहब रोज खिचड़ी दे के बोर हो गए, हमें नहीं खाना। परशुराम जी ने फरसा उठाया था, जब अत्याचार होता है तो फरसे का उपयोग किया जाता है। अपजाई करते, मगर उस समय आप लोगों को समाज की और समाज के जो लोग राजनीति में रहकर टिकट की आकांक्षा इच्छा रख रहे थे, उनकी लड़ाई में चाहे हम जीते चाहे मरे, लेकिन हमारी ताकत दिखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। बहुत समाज है। मैं मीटिंग में आने में असमर्थ हूँ क्योंकि हमारी आज विप्र समाज की सारी मीटिंग बुलाई गई है। पहले मैं मीटिंग करूंगा, इसके बाद तुम्हारी पार्टी की मीटिंग करूंगा। तो मयंक दुबे कहाँ के हैं आप? नवाड़ी के हैं जी। तो मैंने सुना था कि आपने एक नदी फार्म डाला था। जी बिल्कुल डाला था। फिर क्या हुआ उसका? फार्म वापस ले लिया। क्यों ले लिया? फार्म इसलिए वापस लिया कि समाज के लोगों का कहना था कि जब समाज के दो लोग एक मैदान में उतरेंगे तो समाज के लोगों का नुकसान किसी भी प्रकार से हमारे हिसाब से ना हो जाए। और लोगों के पास जाके जब हमने लोगों से पूछा, फिर समाज के दो लोग इस मैदान में हैं, तो मैंने समझा कि हमारे पटेरिया जी बड़े भाई हैं और पिछले 5-7 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे। मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य था नहीं। जी हमें एक बात और बताएं, जैसे ये पेड़ एक था, हाँ। शाखाएं 4 हो गई। अवधेश राठौर जी, रोशनी यादव जी और अमित राय जी भाजपा के कट्टर थे। जी। फिर ऐसा कैसे हो गया जो कट के और कांग्रेस में आ गए? ऐसा क्या कारण? अब ये तो धनबल चला होगा या बाहुबल चला होगा, कहीं ना कहीं तो कोई स्थिति बनी होगी। तो किट क्या पैसे में बिका? अब जैसे उस परिवार के अपन सदस्य हैं नहीं, उस परिवार की कार्यप्रणाली अपन ने देखी नहीं, तो उस परिवार का तो उनको मालूम नहीं है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरा मना हाथ था जिस दिन कांग्रेस पार्टी का या बीएसपी का या बीजेपी का, आप देखते होंगे कि निवाड़ी विधानसभा और टीकमगढ़ विधानसभा को देखते हुए 5 विधानसभा सीटें हैं। 2 प्रमुख दल इस मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन दोनों प्रमुख दलों से किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला, किसी भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिला, तो उससे मना हाथ मेरा बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने फेसबुक तो राजेश पटेरिया को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उनको तो बहुत बड़ा खेद होगा। बिल्कुल होगा, वो स्वाभाविक बात। तो आप ये बताओ, ये स्थिति गुजर रही इस समय ब्राह्मणों के साथ, तो आप किसके साथ? तो हम लोग समाज के साथ में, सभी लोग समाज में काम करेंगे। तटताएं क्या है यहाँ? यहाँ तो हम तो ब्राह्मणों के साथ ही हैं। अच्छा, हाँ, जातिवाद। जी जी जी, ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मणों के साथ। कैलाश वाजपेयी बिलवारा। तो किसके साथ हैं आप? हम अपनी समाज के साथ हैं। बिल्कुल समाज जहाँ जाएगी उसके साथ हम वहाँ। क्या समाज साथ रहेगी? रहेगी, बिल्कुल रहेगी। जब सब लोग आए हैं, बैठे हैं, सब लोग, समाज का क्या निर्णय होता है उस पर हम सभी युवा उनके साथ हैं। करेंगे आप? उनको टिकट दे दिया गया है। आप भैया से बात करते रहे पटेरिया जी से
कि निवाड़ी विधानसभा में क्या। देखिए, जिस प्रकार से आप अभी बता रहे थे, निश्चित ही हम सभी लोगों ने मिलकर 5 साल बहुत मजबूती से काम किया और सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में मायूस भी हैं जब कांग्रेस पार्टी ने हम सभी को टिकट नहीं दिया। लेकिन आज जो क्षेत्र में माहौल है, क्षेत्र के लोगों को जो कष्ट और दुख है, उसी कष्ट और दुख की दम पर और सभी लोगों के सहयोग की जो भावना हमें दिखी, हमने सभी के कहने पर निर्दलीय रूप में प्रत्याशी बनने का फार्म डाला और नामांकन किया और आज प्रत्याशी के रूप में हैं। और जिस प्रकार से लोगों के फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं और जो गांव-गांव में सहयोग मिल रहा है, निश्चित ही हम सब लोग मिलकर जनता की जीत होगी। निवाड़ी को जीतने का काम हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं और पूरे 5 साल का जो काम है वो निश्चित ही हमारे काम में आ रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे मित्रगण, सारे जो भी हमारे सगे संबंधी जन हैं, सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम सभी लोग मिलकर के निवाड़ी से विजय श्री का जो आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिला है उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो आप शुरू से कांग्रेस में रहे, तो आपके साथ ऐसे छल किसने करवाया? देखिए, जिस प्रकार से पहले विपक्ष के लोग भी बोलते रहते थे, दूसरे दलों के लोग भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, ये निश्चित ही हम सभी लोगों ने माना है कि एक गुट चाह रहा था कि रजनीश पटेरिया को टिकट मिले और एक गुट ऐसा भी उसमें बैठा है जो कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो निश्चित ही हमें उस गुट ने नकारा और हमें टिकट नहीं मिला। और जो आप भाजपा की बात कर रहे थे, आज एक ही विचारधारा के लोग सारी पार्टियों से खड़े हो गए। आज कांग्रेस पार्टी और असली कांग्रेस के रूप में अगर खड़ी है तो ये जनता खड़ी है और हम सभी लोग अब तो कांग्रेस का एक अलग प्लेटफॉर्म है। निश्चित ही हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को, भाजपा को और जितनी भी पार्टियां खड़ी